छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, जिसमें दुबई में बैठे हुए महादेव गेमिंग ऐप के 20,000 करोड़ से ज़्यादा के आसामी रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के साथ में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। दुबई में ये जाकर छिपे हुए थे। जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ के और देश के अन्य हिस्सों में भी इस गेमिंग ऐप को लेकर, जिसमें जुए सट्टे को लेकर लगातार कार्रवाइयाँ चल रही थी, और इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्रीय एजेंसियों ने जो गिरफ्तारियां की है, जल्द ही वो भारत लाया जाएगा, और भारत लाए जाने के बाद में रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर से पूछताछ होगी। छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे थे। कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, और तमाम जो आरोप थे उसमें कई अधिकारी भी शामिल थे। तो इन आरोपों के बारे में अब अगर इनके तमाम लोगों से पूछताछ होती है तो बड़े खुलासे होने की जो बात है वो सामने कही जा रही है। पूरे देश भर में इस गेमिंग ऐप के जरिए 20,000 करोड़ से ज़्यादा की जो लेन देन है वो फिलहाल जानकारी निकल कर सामने आई थी। ईडी लगातार इसको लेकर छापेमार की कार्रवाई कर रही थी। केंद्रीय अन्य एजेंसियां भी इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं। अब जांच एजेंसियों के जरिए क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, पूछताछ कब तक उनसे हो पाएगी, कब तक उन तीनों आरोपियों को भारत लाया जाएगा, ये कुछ देर बाद ही जो है वो पता चल सकेगा। लेकिन साफ जाहिर है कि एक बड़ी कामयाबी देश में, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो देश का पैसा है वो विदेशों में जा रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये जो तमाम जानकारियां थी, जो खुफिया एजेंसियों के पास में सूचनाएं आ रही थी, अब उन तमाम सूचनाओं को लेकर भी इनसे पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से पैसों का ट्रांसफ़र किया जाता था। हाल ही में ही छत्तीसगढ़ में 508 करोड़ रुपए जो के लेन देन की बात यहाँ पर लगातार सामने आ रही थी, जिसमें एक अन्य शुभम गुप्ता नामक आरोपी ने भी एक वीडियो जारी करके उस तमाम बातों की जानकारी दी थी, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि 508 करोड़ रुपए की जो राशि है वो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनको यहां पर पहुंचाई गई थी। तो ये जो तमाम आरोप लगे थे, इन आरोपों की सत्यता क्या है, किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम देते थे, पैसों की हेराफेरी और पैसों के लेन देन को किस तरीके से अधिकारियों तक और अन्य लोगों तक पहुंचाया जाता था, किन किन लोगों तक पहुंचाया जाता, कितने तमाम नेता उस पर शामिल थे, कितने अधिकारी उसमें शामिल थे, किस जरिए इन पैसों का ट्रांजैक्शन किया जाता था, ये तमाम जो खुलासे हैं अब यहाँ पर रह रहकर सामने होंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी समझना होगा कि आखिरकार ये पूरी तरीके से जो गेमिंग ऐप है, महादेव गेमिंग ऐप, इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी। भिलाई का रहने वाला है सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल, और ये दोनों ही जब गेमिंग ऐप का शुरुआत करते हैं तो उसके बाद वो जाकर दुबई में बस जाते हैं, और दुबई में बसने के बाद लगातार ये भी कहा जाता है कि दुबई में आलीशान सारी जो थी वो सौरभ चंद्राकर ने की थी, जिसमें 250 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल थे। तो अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इन तमाम लोगों से भी पूछताछ होगी जो उनकी शादी में वहां पर मौजूद थे। कई बॉलीवुड एक्टर्स को भी ईडी ने और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने भी तलब किया है। छत्तीसगढ़ में भी उनको बुलाया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस जो हैं वो छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे हैं। सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब किन किन पर शिकंजा कसेगा और कौन कौन से नाम सामने आएंगे और उन पर किस तरीके की कार्रवाइयां होंगी, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन एक बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार यहां पर बन चुकी है। बीजेपी की सरकार में शपथ ग्रहण होना है, और उससे ठीक पहले एक बड़ी कार्रवाई की विदेश से, यानी कि दुबई में बैठे हुए एक अपराधी को डिटेन किया गया है। उसे पहले दुबई सरकार के पास में ले जाया जाएगा, एम्बेसी ले जाया जाएगा, और उसके बाद फिर भारत लाने की तैयारी उसे की जाएगी। जो प्रक्रिया होती, कानून प्रक्रिया, उसके तहत उनको भारत लाया जाएगा, और उसके बाद यहां पर उनकी विधिवत गिरफ्तारी होगी, और उसके बाद फिर पूछताछ उन आरोपियों से होगी। और भी कई बड़े खुलासे यहां पर हो सकते हैं। 20,000 करोड़ का आसामी उसे बताया जाता है। पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी उसके कई संपत्तियां हैं। तो किस तरीके से उसने अपना पूरा एम्पायर खड़े किया था, 250 करोड़ रुपए की केवल शादी उसने की थी, और क्या कुछ किया था, ये तमाम जो खुलासे हैं। बने रहिएगा TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ में। हम हर पल की खबर आपको देते रहेंगे कि आखिरकार महादेव गेमिंग ऐप से एक 20 साल का युवा, 30 साल का युवा किस तरीके से पढ़ाई करता है, और उसके बाद फल सब्जी बेचने वाला युवा कैसे महादेव गेमिंग ऐप की शुरुआत उनकी तरफ से की जाती है। रवि उत्पल की क्या भूमिका थी, सौरभ चंद्राकर की क्या भूमिका थी, शुभम सोनी की क्या भूमिका थी, ये तमाम जो ऐसी बातें हैं ये अब खुलकर सामने आएंगी कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में अगर पैसे आते थे तो किस जरिए आते थे, और कैसे दुबई से यहाँ पर पैसों का ट्रांसफर होता था, या फिर भारत से दुबई कैसे पैसों का ट्रांसफर किया जाता था। ये तमाम कड़ियां आप खुलती हुई नजर आएंगी, और इसी की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।